शाम। तो हम लोग का यात्रा का ये लास्ट सेशन है, लास्ट दिन भी है, ये तीसरा दिन है। तो अभी जो यहाँ का जो प्रमुख महान भक्त थे, उनके कथा के बिना उनकी यात्रा जो है अधूरा रह जाएगा। देखो थोड़ा साउंड में कुछ तो क्लैरिटी प्रॉब्लम है ना। तो इसके लिए तो ये जो कनक दास, ठीक है, उनका कथा भी सुनेंगे, थोड़ी देर में उनका ड्रामा होगा। तो ये जो यहाँ पर जैसे हमने पिछले बार ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे, मध्वाचार्य के जन्म है ना, उनके जो पाजक क्षेत्र उनका वो सब गए थे, और साथ ही साथ गुरु कृष्ण का आविर्भाव, ये सब के बाद जो ये जो कथा है कनकदास, ऐसे जो मध्वाचार्य संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में उनमें भी दो कैटेगरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना गौड़ीय वैष्णव में, हरे कृष्णा, बच्चों को थोड़ा शांत रखिए उधर वो साइड में, पीछे ले लीजिए उनको। तो इनमें दो कैटेगरी है। जैसे हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बोलते हैं कि एक है गोष्ठानंदी, दूसरा है भजनानंदी, मतलब जो केवल जो है अपने साधन भजन के लिए ही सोचते हैं, या वो इतना दृढ़ पूर्वक भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उनके भजन के प्रभाव से लोगों का भी शुद्धि होता है, ठीक है। और दूसरा है गोष्ठानंदी, वो लोग कष्ट उठाते हैं और जाकर प्रचार भी करते हैं, ठीक है, शास्त्र खुद ही पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, साथ ही साथ एक जगह से दूसरे जगह जाकर, अभी भले वो 64 माला नहीं कर पाए, 128 माला नहीं कर पाए, लेकिन वो समय निकाल कर क्या करते हैं, दूसरों के जीवों के कल्याण के लिए सारे प्रकार के अरेंजमेंट करते हैं, राइट। जैसे अभी यात्रा निकालना भी एक सेवा है, ये गोष्ठानंदी का काम है, मतलब खुद का भजन के साथ साथ दूसरों को भी हेल्प करना। भजनानंदी मतलब बस अपना भजन हो गया भाई, ठीक है, दूसरों के बारे में चिंता नहीं करना। तो यहाँ पर भी जो मध्व संप्रदाय में दो कैटेगरी के, उसमें भी दो भाग है। एक है बोलते दासकुट जो संप्रदाय, दासकुट संप्रदाय मतलब जो भजनानंदी है वो लोग, हालांकि उन लोग को संस्कृत जो पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, पूजा अर्चना में। वो लोग जाकर कहीं पे जो तत्ववादी है ना, कहाँ पे जाकर प्रचार करना या आर्गुमेंट करना, उनको डिफीट करना है ना, इतना कष्ट नहीं उठाते, लेकिन ज़्यादा भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। और इस संप्रदाय में सबसे प्रमुख आचार्य रहे हैं कौन, कनकदास। और वैसे दूसरा है व्यासकूट संप्रदाय, उनका व्यासकूट मध्व संप्रदाय, और एक दासकूट संप्रदाय में कनकदास आते हैं। व्यासकूट में वो लोग क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, फिर उसका प्रचार भी करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक बादीराज, आप लोग देखे हो कई जगह पे बादीराज स्वामी बोल के, ये जो बादीराज तीर्थ स्वामी जो थे, इनको सेकंड माध्वाचार्य माना जाता है। उनके जैसे ही इन्फ्लुएंशियल थे, और इनका इतना प्रभाव था कि एक समय पास इनके पास बहुत सारे सोने गहने मतलब मिला था, कि प्रचार में इतना मतलब पारंगम थे, और ऐसे कई सारे गिफ्ट्स उनको मिला था। वो चाहते थे जो सारे 8 मठों को और अपने ये मंदिर को भी सोने में बनाना चाहते थे, बिल्कुल गोल्ड में। तो सिर्फ भगवान स्वप्न में आए, बोले कि ये सही नहीं है, कलयुग में ऐसे चोर तस्कर लोग जो है वेट ही कर रहे हैं चुराने के लिए, और आप इसमें सोने का मंदिर बनाओगे तो क्या होगा। तो उन्होंने सारे सोना वोना जो भी था वो लेकर एक वहाँ पे एक जगह है, मुझे एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेशन पता नहीं, बोलते वहाँ पे लेते हैं, गाड़ देते हैं, है ना, धरती खोद कर एक जगह पे गाड़ देते हैं, उसके ऊपर जो है नाग जो उनका इंस्टॉल करते हैं। बोला जाता है कि वहाँ पर कोई भी जाकर वहीं से ले नहीं सकता, इतना सोना है उधर, लेकिन जो अनंत शेष जो है उसका रक्षा करते हैं, ना कोई भी जाएगा तो उनको मिलेगा स्पेशल मर्सी, राइट। तो ये थे बादीराज। तो ऐसे कनकदास के बारे में बोला जाता है, इनका जन्म जो है कर्नाटक में एक गांव में हुआ था। इनका पिताजी का नाम था बीरप्पा, क्या था, बीरप्पा, साउथ इंडियन नेम्स। माताजी का नाम था बुच्छमा, अभी ठीक है, जो भी है। ये श्री कृष्ण देव राय
जो कृष्णदेव राय थे, जो विजयनगरम उस समय वो एरिया का जो राजा हुआ करते थे, बोलते हैं उनका सबसे बड़ा राज्य था उस समय, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे विजयनगरम में, विजयनगर का राजा थे। और इनका पिताजी को एक गांव बूढ़ा गांव बोल के, ठीक है, तो वो गांव का जो है इनको एक पल्लीगुर बोल के बोलते हैं। पल्लीगुर मतलब वहाँ का राजा, ठीक है, वो राजा हुआ करते थे। ये जो कनक का पिताजी, इनका कनक का बचपन का नाम था तिम्मप्पा, ठीक है, थोड़ा नाम थोड़ा क्रिटिकल है, तो इनका नाम था तिम्मप्पा। और बहुत इनको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, हमारा नाम नहीं वृंदावन जैसे, ठीक है, तो अच्छे भक्त, वृंदावन तो बचपन से भक्त है, लेकिन तिम्मप्पा का भक्ति में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। पिताजी सोचे मैं ही सोल्जर हूँ, राजा हूँ, तो उन्होंने भी अपना बेटा को वही सब काम सिखाया, ठीक है, वो भी राजा के अंडर सोल्जर बन गए। और बहुत कम उम्र में उनका पिताजी का देहांत हो गया, पिता माता का देहांत हो गया, और इनका तभी तक तिम्मप्पा का शादी हो गया था, और कुछ समय के बाद पत्नी का भी देहांत हो गया। एक्चुअली क्योंकि वो राजा थे, एक छोटा गांव का, बूढ़ा गांव जो था, ठीक है, वो जो गांव का क्योंकि राजा थे, इनके पास पिताजी जाने के बाद इनके पास बहुत सारे सोने थे, गोल्ड। और गोल्ड का संस्कृत में क्या बोला जाता है? कनक, है ना। हम लोग हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं ना, कनक का कामिनी, है ना, भक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधक होते हैं। तो कनक मतलब गोल्ड या मनी। तो इनके पास इतना धन था, इसलिए उनका नाम पड़ गया बाद में कनक नायक। तिम्मप्पा से भी क्या हो गए? कनक नायक, बाद में जाकर कनक दास, है ना, जो भक्त बन जाते हैं। ये कनक नायक फिर भी भक्त नहीं बन रहे थे, पत्नी चले गए। उस समय ये पत्नी से बहुत आसक्त थे, और जब वो चले जाते हैं, एक समय बोलते हैं कि इनको विजयनगरम में कुछ युद्ध में भाग लेना पड़ा, और इनको बहुत आघात हो गया। भले वो एक्सपर्ट सोल्जर थे, लेकिन पीछे से किसी ने, एक सोल्जर ने कुछ फेंक दिया तलवार, तो उनको बहुत लग गया था चोट, अनकॉन्शियस थे। कॉन्शियसनेस आने पर भी ये उठ नहीं पा रहे थे। ऐसे बोला जाता है कि ये जो कनक, जो तिम्मप्पा थे, बचपन से इनका घर का जो पूजित विग्रह थे आदिकेशव, भगवान विष्णु के ही रूप हैं, ये उनके घर में पूजा किया जाता था, लेकिन ये कभी भी उनको नहीं मानते थे। कई बार ये आदिकेशव भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में इनके स्वप्न में आते थे, बोलते तिम्मप्पा देखो, पूर्व जन्म से तुम मेरा भक्त हो, तुम बहुत बड़े पंडित, है ना, बड़े अच्छे भक्त थे, लेकिन तुम अभी जो है मुझे भूल गए हो, कुछ कर्म फल के कारण तुम्हारा मेरे में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, लेकिन तुम अभी भी मेरा शरण ले लोगे, मैं, है ना, तुमको जो है अपने शरण में रखूंगा हर समय। लेकिन तिम्मप्पा बोलते हैं ये देखो, भक्ति मुक्ति ये सब मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बोलते जाओ, तुम्हारा कृपा के लिए बहुत लोग हैं, मेरे पास मत आओ। भक्त में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। देखो कितना बड़े भक्त बन जाएंगे आगे। तो अभी जब युद्ध में बिल्कुल बाण लग गया था, जैसे आप लोग सुना ना भक्त सालबेग के बारे में, उनका भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भगवान आकर उनको जब ठीक किए, सालबेग वो भी अच्छे भक्त बन गए। तो अभी तिम्मप्पा ऐसे डिफिकल्टी में थे, और भगवान आकर बोलते हैं क्या तिम्मप्पा तुमको कष्ट हो रहा है? तो आप सुनो, अभी कोई चोट ऑलरेडी गहरा लगा है, अगर कोई पूछे आपको, है ना, पीड़ा हो रहा है क्या, इनको और भी गुस्सा है। बोला कि तुमको और मिला नहीं, मेरे पास अभी आकर भी पूछ रहे हो, है कि नहीं। फिर भी भगवान जो उनको समझाया, बोले कि देखो तुम अभी अगर मेरा शरण ले लोगे ना, मैं तुमको ठीक कर लूंगा। तो तिम्मप्पा सोचे, और भगवान आदिकेशव जो सपने में आकर बोलते हैं क्योंकि तुम मेरा शरण ले लो, मैं तुमको ठीक कर दूंगा और तुम्हारा पूरा रक्षा करूंगा। तो तिम्मप्पा सोचे कि हाँ कुछ तो ये लॉजिकल लग रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं, बोलते ठीक है मैं आपका भक्त बन जाऊंगा, मेरे को पहले ठीक कर दीजिए, है ना। तो जैसे ही भगवान उसको टच करते हैं, उसको महसूस होता है, तुरंत वो ठीक हो जाते हैं। और तभी से जो है, और बोलते हैं उस समय जैसे ही उनका तबीयत ठीक हो जाता है, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, तुरंत वो आदिकेशव के पास दौड़ दौड़ के जाते हैं, और जाकर देखते हैं कि वहाँ पर जो दरवाज़ा, भगवान का दरवाज़ा बंद हो गया है। तो बहुत दुखी हो गए, बोले कि मैं अभी अभी जो बिल्कुल भक्ति नहीं था इनके हृदय में, अभी तुरंत जो भगवान की कृपा से इनका तबीयत ठीक हुआ और भक्त बन गए,
अभी भगवान से इतना विरह महसूस हो रहा था कि जाकर मैं तुरंत दर्शन करूंगा, थैंक यू बोलूंगा। तो जाते हैं, आदि केशव का दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था, इतना वो व्याकुल थे क्यों बंद है बोल के पूरा दरवाजे में सर पटक पटक के बोलते बोले रक्त में पूरा भर दिया। फिर थोड़े देर में भगवान जो है अपने पट खोले, दर्शन जब खुल गया, फिर है ना उसके बाद ये जो टिमापा जो बाद में कनक नायक ये भक्त बन गए थे, बोला जाता है कि इन्होंने कभी 300 से ज़्यादा भजन लिखे हैं, स्पेशली कर्नाटक भाषा में, कन्नड़ भाषा में। और क्योंकि थोड़ा लोअर कैस्ट थे, इनका भजन में स्पेशली जो क्या बोलते हैं, कोई भी जगह पे जैसे संघर्ष होता है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, रिफॉर्मेटरी मतलब कोई चीज़ को सुधारने के लिए, कैस्टिज्म को हटाने के लिए उस प्रकार के प्रेरणाएं होती थी उनके भजन में। तो उन्होंने कई भजन लिखा, पूरा जो विजयनगरम वो राज्य में है ना उस समय उन्होंने काफ़ी प्रचार किया है ना, कीर्तन के द्वारा स्पेशली। तो ये कनकदास बाद में बहुत जगह घूमकर तिरुमला गए, वहाँ पर भी उनको रोका गया था। वहाँ पर भगवान जो है, वहाँ पे पुजारी को बोले देखो यहाँ पे एक भक्त आएगा और आप इसको क्या करना कि लेकर आना, ये हमारा स्पेशल गेस्ट है, उसका पूजा करना, उसको लाकर अतिथि के रूप में सेवा करना। लेकिन पुजारी लोग क्या सोचे, ये कौन है, एक साधारण लोग कैस्ट लोग, उनको कोई उसके प्रति ध्यान नहीं दिया। और रात भी हो गया, ये व्यक्ति सोया नहीं था, खाली घूम रहा था, फिर भी कोई भी भगवान के पास इसको लेकर नहीं आ रहे थे। तो फिर ऐसे समय हुआ, सुबह देखते हैं पुजारी लोग की भगवान का सारे जो है ज्वेलरी जो है चोरी हो गया है। तो किसी ने बोला देखो यही व्यक्ति इधर घूम रहा था, क्योंकि और तो कोई आया नहीं। तो ये व्यक्ति को लाकर बहुत धुलाई किए और लेकर जेल में टाइप का डाल दिए। तो फिर थोड़े देर में ये तो बड़ा दुखी हो गया और वहाँ पे रहकर भी भगवान को स्तुति करने लगा कि भगवान ये क्या, मैं तो आया था आपका दर्शन करने के लिए और मुझे यहाँ पे मारा भी गया और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे कहाँ डाल दिए। तो बहुत जब व्याकुल होकर प्रार्थना किए, बोलते हैं कि भगवान जो है वहाँ का जो पुजारी महंत के स्वप्न में आए, बोले भाई मैं जिसको गेस्ट बुला के उसको स्वागत करने के लिए बुलाया था, तुम उसको पीट के उसको जेल में डाल दिया। तो फिर भगवान जो है उसको बोलते तुम जाओ अभी उसको खोल के लाकर स्पेशल उसको ट्रीटमेंट करो। तो फिर वो आकर भगवान का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का स्तुति करते हैं। ये फिर भगवान को बोलते हैं भगवान ये आपका ही प्लान था शायद मेरे को ऐसे आपके पास, क्योंकि वो लोग क्या वहाँ पर भी ये सब अलाउड नहीं था। तो ऐसे जो तिम्माप्पा जो बाद में कनकदास बन गए थे, इन्होंने अपना उनका गुरु का नाम था व्यासराज तीर्थ, कहीं कहीं व्यास राय भी बोला गया, ठीक है। वही जो ये गुरु जो थे, ये कनक का एक स्पेशल स्टोरी आप लोग कई लोग सुने होंगे। हरे कृष्णा सब है, ये सब समाधि में है। प्रभु जी आप लोग अच्छे से बैठिए, मुझे लग रहा चेयर, हाँ अच्छे से बैठिए, वो पोस्टर थोड़ा बदल दीजिए, ये बढ़िया पोस्टर है कि नहीं। तो ये कनकदास जब अपने स्कूल में थे, छोटे बालक थे, व्यासराज तीर्थ एक बार बच्चों को बुलाए, बच्चों के लिए स्टोरी सुनिए। एक मैंगो दिए, बोले कि ये गुरुकुल में थे, बोले कि मैंगो को आप जाकर छुप के जहां पर आपको कोई नहीं देख रहा उसको जाकर खा लो। तो किसी ने, कुछ स्टूडेंट्स थे, गए बेडशीट के नीचे है ना छुप के खा लिए, कुछ गए कहीं रूम के अंदर अंधेरे में छुप के खा लिए, कहीं और कुछ लोग जाकर खा लिए। लेकिन ये जो कनक था, ये आकर अपने गुरु के सामने रो रो कर बोलने लगा, गुरुजी क्या करूं, मैं बहुत पतित हूं, मैं ऐसे दुनिया में एक जगह देख नहीं पाया जहां पर कि मुझे कोई नहीं देख रहा, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं भगवान मुझे हर जगह पे देखते हैं, है ना। आप लोग अगर भागवतम पढ़ेंगे छठा स्कंद में, यमराज के जो दूत लोग थे, जब इनके साथ आर्गुमेंट कर रहे थे ना, किनके साथ, विष्णु दूत के साथ, तो बोलते हैं ये जो अजामिल इतना पाप किया, इसके लिए 13 प्रकार के लोग जो है साक्षी हैं। उसमें से है ना 10 दिशाएं हैं, इंद्र चंद्र आदि देवी देवता हैं, ये सब बोलते हैं। लास्ट में बोलते हैं ये सब फेल हो जाने के बाद भी परमात्मा जो भगवान है सबके हृदय में बैठे हुए हैं,
इनको तो आप ठग नहीं सकते। इसलिए जब हम लोग बोलते ना द मोर वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस ना, जैसे ही हम ज़्यादा ज़्यादा कृष्ण भावना भावित होंगे, हम लोग उतना ही भगवान का प्रेजेंस को महसूस करना चाहिए। और बोलते हैं जो जितना गुरु भक्ति भी करते हैं वो सोचते हैं कि मेरा हर एक्टिविटी के समय कि गुरु जो है मेरे पास में है। क्या गुरु जी, अभी अगर मेरे बाजू में गुरु बैठे होते क्या मैं ऐसे बिहेव करता किसी से, इस प्रकार छुप के कुछ कर लिया होता? तो एक व्यक्ति को बहुत कॉन्शियस होना होता है। तो यहाँ पर कनक आते हैं अपने गुरु जी को क्या बोलते हैं कि मुझे तो भगवान हर जगह पे देख रहे हैं। तो रो रो कर बोले कि मैंगो को मैं खा नहीं सकता। तो फिर गुरु जी समझे ये कोई साधारण बालक नहीं है। तब से उनका जो है कनक के प्रति बड़ा स्नेह था। और ये कनक घूम घूम के बाद में ये उडुपी धाम में आए कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन लो कैस्ट का होने के कारण इन्हीं को मंदिर में अलाउ नहीं किया गया। हम लोग जहाँ पर प्रसाद पाया था कल लंच और सुबह ब्रेकफास्ट है ना, देखे आपने कनक 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 क्या है, किंडी ना, यस कनक कनक किंडी, राइट। कितने लोग ने देखा? वो इंडो जो 3 ये था, है कि नहीं। कनक कनक किंडी मतलब कनक का मेमोरी में जो वो झर के जो इंडो है ना, वो है जो कनक कनक किंडी मतलब वो जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, इंडो को खिड़की। ये जो खिड़की उन्हीं के मेमोरी में बनाया गया है। बोलते कनक किंडी। जब ये बादीराज स्वामी जब मैं बोला ना, बादीराज जैसे ही कनकदास आए वो समझ लिए ये कोई साधारण भक्त नहीं है। भले कि वो नीचे जाति से थे और मंदिर का नियम कारण उनको अलाउ नहीं होता था। बादीराज स्वामी ने उनको उस तरफ जिधर आज भी वो खड़े हैं दर्शन आप तो उस तरफ एक छोटा सा कुटिया दे दिए थे कि आप इधर रहो फिर भगवान का भजन करो बोल के। तो वहाँ से भजन करते थे और मंदिर में अलाउ नहीं होने के कारण रोते थे और कभी कभी प्रयास करते थे मंदिर में जाने के लिए। तो बोलते हैं कि एक बार प्रयास किए थे, पुजारी लोग ने इतना मारा, ऐसे बोला जाता है कि है ना, ये मनुष्य जिनका हृदय होने वाला व्यक्ति ये लोग पत्थर वाले जैसे हो गए, है ना। मनुष्य मतलब अच्छा हृदय का होना चाहिए, लेकिन ये लोग इतना पत्थर दिल वाले हो गए थे कि कनक को बहुत मारा। तो उस दिन आकर शाम को भगवान के सामने जो पीछे ये जो मंदिर का जो वेस्ट साइड, पहले मंदिर ईस्ट फेसिंग था, तो वहाँ जहाँ पर आज हम प्रसाद लिए उस एरिया में कनक आकर रो रो कर भगवान को स्तुति किए और ये बोले कि भगवान है ना, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हैं। ऐसे एक कोट है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो ऐसे सुंदर से ऐसे प्रार्थना करने लगे। बोलते उस समय तुरंत रात के समय बोलते कि थोड़ा भूकंप जैसे आया, बिल्कुल तुरंत जो है वो जो मंदिर का जो वाल था, पश्चिम जो वाल था वो टूट गया। एग्जैक्टली वो छोटा सा पोर्शन नहीं टूटा और भगवान जो है इनका दर्शन देने के लिए इतना व्याकुल थे, दर्शन देने के लिए, दर्शन लेने के लिए भगवान भी अपने तरफ मोड़ गए। समझ में आया? तो अभी जो हम जिस तरफ से दर्शन करते हैं ना, जनरली ईस्ट फेसिंग जो है, कोई भी मंदिर जो है ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग होता है, राइट। प्रोमिनेंटली ईस्ट फेसिंग होता है। लेकिन अभी जो दर्शन है भगवान जो है कनक इधर थे ना वेस्ट में पीछे, तो भगवान उनके तरफ हो गए। उनका भक्ति के प्रभाव से भगवान उनके तरफ हो गए। हरि बोल, है ना। और फिर बादीराज स्वामी उस समय जानते थे कि ये नहीं सोचा भाई भगवान ये हो गए तो भगवान को फिर से घुमा लो। उनको पता था अभी भगवान को जितना भी घुमाओ नहीं घूमने वाले। वो भगवान जो है प्रेम के भूखा हैं, है ना। इसलिए आप लोग देखेंगे कितना भी आपका पांडित्य हो, बड़ा है ना, कहीं पे भी एक्सपर्ट हो, ये सबसे भगवान को पूजा मतलब प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्रहलाद महाराज जब भगवान को स्तुति करते हैं ना, यही बोलते हैं कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा दानी हो, ये सबसे आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। केवल एक ही क्वालिफिकेशन क्या है, वो है भक्ति। अगर किसी में शुद्ध भक्ति है वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए चैतन्य चैतन्य में एक स्टोरी है, श्रीधर कोला बेचा श्रीधर, कितने लोग सुने हो? मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन कोला बेचा श्रीधर जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े भक्त थे। केला बेचते थे। देखो बंगाल में चारों तरफ केला है, केला का पेड़, लेकिन केला बेचते थे, आधा प्राइस गंगा को देते थे, मतलब सेवा में।
तो ये कोला बेचा श्रीधर के लिए एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, बोलते श्रीधर तुम बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हो, तुम छुपा रहे हो मुझे। बोले कि मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो घर ही एक 5 स्टार क्या सुपर स्टार है, तो स्टार ही स्टार है, घर के ऊपर छत नहीं था, इतना गरीब थे। और कपड़ा कितना था, एक ही पैर था, और जहाँ पे फट जाता था वहीं पे गंठी मतलब बांध देते थे ताकि वो कपड़े नहीं दिखे। लेकिन रात भर भजन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पड़ोसी लोग बोलते थे देखो इसको शायद खाना पीना नहीं मिला इसलिए जोर जोर से चिल्ला रहा है, राइट। तो लेकिन यही श्रीधर एक बार घर में थे, चैतन्य महाप्रभु काजी का उद्धार करते हैं, वो मसाल के साथ सारे भक्तों के साथ इनके घर चले जाते हैं। और बोला जाता है कि श्रीधर के पास केवल एक ही कमंडलू था जिसमें वो स्नान भी करता था, शौच भी करता था और पानी भी लेता था, हर कुछ वही एक कमंडलू से करता था। और वहाँ पे पानी था, महाप्रभु गए उससे पानी पीने लगे। बोले महाप्रभु आप क्या कर रहे हो, ये अशुद्ध शुद्ध नहीं है, अपवित्र है ये कमंडलू। लेकिन महाप्रभु वो लोटा जो था ना उसको बोलते हैं कि ये नहीं, ये जो अमृत है। महाप्रभु बोलते हैं कि इस प्रकार के, क्योंकि महाप्रभु का भक्ति से प्रसन्न थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहाँ पे गदगद हो जाते हैं, बोलते हैं देखो क्या श्रीधर का भाग्य का सीमा है। इवन रुद्र शिव ब्रह्मा भी इनका भाग्य का सीमा देखकर गदगद हो रहे हैं, रो रहे हैं, बोलते हैं कि इतना भाग्यशाली है। फिर वहाँ पर एक श्लोक बोलते हैं, धने जने पांडित्य कृष्ण नाही पाई, केवल भक्ति बस चैतन्य गोसाई। बोले धन जन पांडित्य के द्वारा आप कभी भी कृष्ण भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, और चैतन्य महाप्रभु को अपने बस में रखना है तो केवल भक्तिमय सेवा या प्रेम से जो सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, उसी से ही हम उनको भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा स्तव को बंगाली में लिखते हैं, धन जन नहीं मागी कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी। अगर भगवान कृष्ण के पास जाना है, क्या मांगना है, ना मुझे धन चाहिए, पांडित्य चाहिए, लोग मेरा गुणगान करे, लेकिन ये मांगना चाहिए मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए, है ना। संपद में हो, विपद में हो, जिस भी स्थिति में। भक्ति विनोद ठाकुर भी एक भजन लिखते हैं, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। तो भजन में बहुत सुंदर स्तुति है, मैं जस्ट उसको पढ़ूंगा। ड्रामा टीम आए क्या? बोलते ड्रामा टीम रेडी? यस और नो? आ गए? आ चुके हैं? चलो तब तक हमारे पास समय है ना। एक मिनट। हाँ, एक प्रार्थना में ये बोलते हैं, प्रभु तब पद जुगे मरो निवेदन। ये स्तुति हम लास्ट में ये प्रेयर गाएंगे जब तक आने तक। तो वहाँ पर भी भक्ति विनोद ठाकुर ये बोलते हैं, विषय जे प्रीति एबे अक्षय आमार, सेई मत प्रीति हो चरणे तोमार, विपदे संपदे तहा ठाकुर क्षमा भावे, दिने दिने वृद्धि हो नमर प्रभावे, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। तो इस प्रकार जो है भक्ति विनोद ठाकुर ये बोलते हैं कि जिस प्रकार भगवान अभी मेरा इंद्रिय तृप्ति में जैसे मन लग रहा है, इस प्रकार जो है मेरा जो प्रीति आपके प्रति बढ़े, विषय जे प्रीति हो आछे आमार, सही मत प्रीति को चरण है तुम्हार। अभी जैसे मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने सुख के लिए जैसे भाग रहा हूँ, उधर मैं डिस्ट्रैक्ट हुई,
ठीक है, इसी प्रकार भगवान मेरा जो है आपके प्रति मेरा श्रद्धा बढ़े, भले विपद में हो या खुशी में हो, संपद में हो, हम किसी भी स्थिति में हो, हम समान भाव में रहें, लेकिन दिन बर दिन हमारा आपके प्रति भक्ति बढ़े। तो ये जो कनक भगवान इनके ऊपर इतना प्रसन्न थे, हालांकि बोलते कि जो दिल वाले लोग पत्थर बन गए, लेकिन पत्थर के भगवान भी पिघल गए ऐसे, है ना, इनका भक्ति से। और बाद में एक बार यही बादीराज ऑब्जर्व किए, कनक दास एक बार दोपहर को क्या किए, खाली रोटी बनाए थे भोग के लिए, और क्या सोच रहे थे, अभी और कुछ नहीं था, भगवान को क्या अर्पण करूं, वही पीछे थे। तो उन्होंने देखा कि भगवान का जब कुकिंग हो जाता है, वो चावल से जो मंड निकलता है ना, उड़ीसा में पेजो बोलते हैं, तो चावल का मंड है, वो चावल सुखाने के लिए कुकिंग के बाद वो जो निकल जाता है, उन्होंने एक कोकोनट का वो जो ऊपर को क्या बोलते हैं, हाँ, जो कवर था उसको उड़िया में सड़ाई बोलते हैं, वो जो उसमें वो गए, वो जो पेज जो लोग डालते हैं एक फोल के होल में, तो उसमें से उन्होंने कलेक्ट कर दिया, और अपने पास क्या किया, रोटी था और ये जो चावल का माड़, राइट। तो ये जो चावल का माड़ को इन्होंने बस यहाँ पर भगवान को ध्यान पूर्वक अर्पण किया और उससे प्रसाद लिया। और बादीराज जो है ये महान सन्यासी थे, मैं जैसे बोला उनको यहाँ पर सेकंड माधवाचार्य नाम पे जाना जाता है, तो उन्होंने समझ पाया ये, तो इसलिए तभी से लेकर बादीराज भले कितना भी भगवान के लिए भोग लग जाए, लास्ट में वो रोटी और चावल के ये जो माट जो है इसको जरूर रखते हैं, क्योंकि ये उस दिन भगवान प्रसन्न पाकर बहुत प्रसन्न हो गए थे। समझ में आ रहा है? तो ये परंपरा आज भी है कनक के स्मरण में। बादीराज जो उस समय जो हर साल 2 साल में एक पर्याय होता है ना, बदलते हैं, जो 8 जो मठ का जो स्वामी जी एक सेवा में आते हैं 2 साल में एक बार, तो पूरा 2 साल सेवा करते हैं, फिर जब बदलते हैं बोला जाता है जो भी फिर वो मतलब मंदिर का कार्यभार जो भी लेंगे या जो भी मठाधीश बनेंगे उस समय 2 साल के लिए पहले जाएंगे ये कनक के, है ना, कनक का जो ये द्वार जो है, खिड़की किंडी बोलते हैं खिड़की को, ठीक है, कनक किंडी मतलब कनक का खिड़की, उसी द्वार से पहले दर्शन करेंगे, फिर मंदिर में एंट्री करेंगे। उनके मेमोरी में हम लोग के लिए भी अंदर भी खिड़की बना दिया गया, 9 नवद्वार का है कि नहीं, 9 होल्स का। तो ये कनक दास का मेमोरी में आज भी यहाँ पर ये कथा चल रही है। तो ये है ऐसे महान भक्त कनक। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए ये तो गरीब घर का भक्त है, ये तो नीच जाति का भक्त है, ये सब जो है हम लोग का सोच है। भगवान की दृष्टि से सब कोई समान है कि नहीं? इसलिए भगवान राम का जो अवतार था ना, ये प्रोमिनेंटली यही दिखा है, भक्ति के लिए कोई भी योग्यता नहीं, केवल योग्यता क्या है, भक्ति, आपका हृदय में भक्ति में भावना। इसलिए भगवान ने जैसे ही वनवास गए, जाते समय पहले किसके साथ मित्रता किए, निषाद है कि निषाद वंश का राजा जो थे उसका नाम था गुह, राइट। फिर उसके बाद एक केवट, उसके साथ मित्रता किए। बाद में जाते हैं जटायु उनके प्रमुख भक्त थे। फिर बंदरों के साथ भक्त हुआ सुग्रीव आदि, राइट। उसके बाद विभीषण, ये सारे कोई बहुत हाईफाई क्वालिफाइड जाति से नहीं थे, राइट। तो इसलिए और भगवान जो ये दिखा है कि केवल जो है अगर किसी में भक्ति है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। इसलिए ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा पंडित है, बड़ा अमीर है, अपने आप को बड़ा भक्त समझता है, ये केवल मन का बहन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे, तो प्रभुपाद थे नीचे, एक इन्फ्लुएंसर जो रेगुलर डोनर था उधर का, वो बैठे हुए थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे, जैसे क्लास के समय साइड टॉक करते ना आप लोग, है कि नहीं। तो प्रभुपाद तुरंत वो अमीर आदमी को बोला, ओ बाबू आप क्या सोच रहे हो, थोड़ा डोनेशन देकर आपने मुझे परचेज कर लिया। तो वो तो पूरा झुक गए। फिर प्रभुपाद की तरफ देखे, बोले तुम क्या सोच रहे हो, बहुत बड़ा पंडित हो, यहाँ आकर बैठ के क्लास दो, है ना। तो इसलिए अपने ज्ञान या धन से आप ना गुरु को खरीद सकते हो ना भगवान को। हम देने से किसका बेनिफिट होगा,
किसका बेनिफिट होगा? हमारा बेनिफिट होगा। इसलिए प्रहलाद बोलते हैं जैसे कोई मिरर में अगर आप मिरर को सजाओगे, क्या आपका इमेज, नहीं सपोज आपका इमेज को जाकर सजाओगे, आपका इमेज आएगा मिरर रिफ्लेक्शन, उसको जाकर डेकोरेट करोगे, क्या आप डेकोरेट हो जाओगे? लेकिन अगर आप अपने आप को डेकोरेट करोगे क्या हो जाएगा? आपका इमेज में भी वो डेकोरेशन आ जाएगा। इसी प्रकार बोलते हैं भगवान को हमारा सेवा जरूर नहीं है, लेकिन जब हम भगवान का सेवा करते हैं, भगवान को प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई भगवान का डेकोरेशन करता है, भगवान आपको डेकोरेट कर देते हैं कई प्रकार अच्छे गुणों से। हरि बोल, है ना? तो इसलिए आप भगवान का जब सेवा करते हैं, धन देते हैं, भगवान का हर प्रकार की सेवा करते हैं, ये हमारा बेनिफिट के लिए, भगवान का बेनिफिट के लिए नहीं है। तैयार है? बिल्कुल ओके। तो इस प्रकार जो है कनकदास जो बहुत महान भक्त थे, हम उनको प्रार्थना करेंगे, भले हमें कुछ योग्यता हो नहीं हो, लेकिन उनके जो मार्गदर्शन में, जो उनके क्या चरण चिन्हों में जो भी हमें थोड़ा अगर ऐसे भक्ति आ जाए, हमारा लाइफ सफल हो जाएगा। कनकदास, है ना? भक्त कनकदास की जय, श्री माधवाचार्य की, उडुपी धाम यात्रा की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर परमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,